Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज मैं बात करने वाला हूँ किसी भी स्टॉक्स में कैसे हम बिना रिस्क के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसके लिए हम जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑप्शन लॉजिक के प्लेटफॉर्म को। तो अब बिना किसी देरी के हुए हम सीधे चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। लेकिन इसके पहले कि मैं इस स्ट्रैटेजी की एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो आ चुके हैं हम अपने ऑप्शन लॉजिक के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यहाँ पे डेल्टा हेजिंग दिखेगी। ठीक है, इस पर आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपने कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपके पास सपोज करो कि आईटीसी का 1600 स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप उस स्टॉक का यूज़ करते हुए ओटीएम जाकर अगर कॉल को सेल करते हो तो पूरा का पूरा जो प्रीमियम मिलेगा ना, प्रीमियम डीके का आपको बेनिफिट मिलता है और आपको पूरा प्रीमियम ईटअप करने का मौका मिल जाता है। तो उसे हम कहते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो यहाँ पर हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको एक ऐसे स्टॉक को चूज करना होता है जिसको आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो रेंज बाउंड होने वाला है या फिर न्यूट्रल रहने वाला है, ना ही ज़्यादा बुलिश होने वाला है ना ही ज़्यादा बेरिश होने वाला है। तो ऐसा एक स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी ज़्यादा आपका देखोगे ज़्यादा बुलिश और बेरिश नहीं होता, वो एक रेंज में ही काम कर रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से स्टॉक ले लेंगे आईटीसी। सिंपल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो अब आपके सामने यहाँ पे आईटीसी लगेगा। यहाँ पे आईटीसी को हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी जो है वो 27 जुलाई की रहने वाली है। और यहाँ पे क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे हम चले जाते हैं। जैसे हम क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। फिलहाल जो आईटीसी चल रही है वो 473 चल रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक आईटीसी 478 के नीचे रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 478 का एक कॉल यहाँ पे सेल कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 478 का एक कॉल यहाँ पे सेल कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में क्या होती है कि आपको 1600 स्टॉक आपके पास होना भी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से आपको चेक करके बता देता हूँ कि कितना यहाँ पे मार्जिन लगेगी। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर्स एंड इक्विटी पे क्लिक करते हैं और सिंपल क्या करते हैं कि हम इसमें एक लॉट जो होता है आईटीसी का, अगर हम उसमें एक बाय कर लेते हैं तो आप देख सकते हो 1600 का इसमें एक लॉट आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना इसमें आपका मार्जिन लग रही है। तो आपको इस कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी को करने में कम से कम जो फंड लगने वाले मार्जिन रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो 13 लाख के आसपास होना चाहिए, तो आप इस कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी कर सकते हो। लेकिन ठीक यहाँ पे क्या है, डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी जो है ठीक इसी का काम करता है। मतलब एक तरह से कह लो कि उसमें मार्जिन बहुत कम लगेगी, बट जो आप कह लो कि एक तरीके से कवर्ड कॉल के जैसे ही काम करते हुआ नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा हेजिंग इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ कवर्ड कॉल। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप कवर्ड कॉल कर लो, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, मार्जिन कम है, तो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हो। अब उसे हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम एक बार फिर से आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। सिंपली आपको क्या करनी है, ऑल टूल्स पे जानी है, यहाँ से डेल्टा हेजिंग को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से अपना आईटीसी का जो स्टॉक्स था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम आईटीसी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपायरी 27 जुलाई की है। क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे जाते हैं और सिंपल क्या करेंगे, हम जाकर 478 का जो हम लोग सेल कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि 480 नहीं जाएगी या 485 नहीं जाएगी तो आप उसमें आप अपना बना सकते हो। मेरे को फिलहाल लग रहा है कि 478 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे जाकर इसको। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, डन पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप सेल करोगे ना, आपको यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप न्यूट्रलाइज पे क्लिक करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको कितने आईटीसी के स्टॉक बाय करने हैं इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए। तो हम जैसे ही न्यूट्रलाइज पे क्लिक करेंगे, अब आप देखो ये जो है ऑटोमेटिक बता रहा है कि अगर आपके पास 709 स्टॉक्स, अगर आपके पास 709 स्टॉक सिर्फ आप आईटीसी खरीद लेते हो तो इस स्ट्रैटेजी को आप कर सकते हो। इसके स्टैट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस, अगर मार्केट आईटीसी जो है वो बुलिश या हल्की बेरिश होती है तो इसे हम जाकर एनालाइज इन बिल्डर में जाकर इसे अच्छे से एनालाइज करते हैं। बस एक क्लिक पे यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बनके तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ भी देख सकते हो। अब आपके सामने इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ ओपन हो चुका है। अगर आईटीसी इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर होती है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है और यहाँ पे स्टैट्स भी आप देख सकते हो। क्योंकि हमारा नेट प्रीमियम रिसीव्ड होने वाला है 8560 का। अप्रोक्स चार्जेस आप 432 देख सकते हो। ब्रेक इवेंस आप यहाँ पे देख सकते हो 460 है और 491 है। और अगर आईटीसी 460 से लेकर 491 के बीच में ट्रेड करती है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट 12175 का है। तो जहाँ पे आपको 1600 स्टॉक खरीदने थे आईटीसी को,
वहीं पर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके सिर्फ 709 स्टॉक्स अगर आप खरीद लेते हो या आपके पास होता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को आसानी से डिप्लॉय कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपका जो मार्केट होना चाहिए रेंज बाउंड होना चाहिए और आपको सही समय पे प्रॉफिट बुकिंग करनी आनी चाहिए। मतलब अगर लॉस भी हो रहा है तो उसे सही समय पे कट करने आना चाहिए। तो ये एक सेफली स्ट्रैटेजी हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि आईटीसी में बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं आती है, वो काफ़ी स्लो स्टॉक्स है और काफ़ी धीरे धीरे मोमेंटम उसमें आती है। आप यहाँ पर अपने ब्रोकर को ऐड करके लाइव ट्रेड कर सकते हो या फिर पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड करके दिखा देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे पेपर ट्रेड वाले आइकन पे क्लिक करोगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी पोजीशन कहाँ पे यहाँ पे आप ले रहे हो। एग्जीक्यूट ऑल पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑर्डर्स एंड पोजीशन पे क्लिक करोगे और आपका यहाँ पे डिटेल्स आपकी जो भी पोजीशन है देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप इस एरो पे क्लिक करोगे और आपके सारे पोजीशंस देखने को मिल जाएंगे, किस पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस पोजीशंस में लॉस हो रहा है, और यहाँ पे आप आसानी से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन हमने सेल कर रखा है वहाँ पे 400 की प्रॉफिट हो रही है और आप सिंगल क्लिक पे स्क्वायर ऑफ ऑल पे आप क्लिक करते हो तो ये पूरी स्ट्रैटेजी से आप बाहर आ जाओगे। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है तो मैं ऑप्शनोलॉजी का लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। यहाँ पे इनको 15 दिन के लिए दे देते हैं फ्री ट्रायल, आप आसानी से जाकर यूज़ कर सकते हो। चलिए तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।